पहुंचेगी तो आग जो है वो बुझ सकेगी। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि शहर की आबादी बढ़ चुकी है और बहुत दूर दूर तक शहर फैल चुका है और गाड़ियां कम है। फायर स्टेशन जो है वो बहुत दूर होते हैं, अक्सर साइट में, लांडी में, और कराची का जो गुंजान आबाद इलाका है, खुसूसन ओल्ड सिटी एरिया, यहाँ पर ज़्यादातर आग लगते हैं क्योंकि यहाँ पर पेपर मार्केट है, लकड़ी के मार्केट है और दीगर मार्केट है और बुलंद बाला इमारतें हैं। यहाँ पर जो है वक्त पर गाड़ी नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से जो है आए रोज़ जो है करोड़ों रुपए का सामान और कीमती जानें भी ज़ाया होती है। कल की अगर बात करें तो कल लियारी में इसी तरह का वाकया हुआ है कि बच्चे भी और बड़े भी जो है उस आग लगने से वो जहाँ हुए और पूरे शहर में जो है इस वक्त फायर अपडेट कर रहे थे आप शहर कायद में। फायर ब्रिगेड की सूरत हवाले से रिस्पांस टाइम बहुत ज्यादा है, रिस्पांस टाइम में बहुत वक्त लगती है और यही वजह है कि उमूमन ये देखने को मिलता है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वक्त पर नहीं पहुंची और आग ज्यादा से ज्यादा होती गई। और यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, आपको बताएं कि पंजाब भर में सीएनजी स्टेशन आज शाम 6 बजे से हफ्ता शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। जराये के मुताबिक सीएनजी स्टेशन की बंदिश का फैसला घरेलू सार्फिन को गैस प्रेशर में कमी के बायस किया गया है। आपको अपडेट करते चले कि आज शाम 6 बजे तक जो है वो सीएनजी स्टेशन बंद रखने का ऐलान किया गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे वक्त न्यूज के नुमाइंदे अलीम मलिक से। अलीम मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी, सर्दी की शिदत में इजाफे के साथ ही पंजाब में गैस का बहरान शिदत अख्तियार कर गया है और सूई नादरन की जानिब से आज शाम 6 बजे से हफ्ते की शाम 6 बजे तक पंजाब और इस्लामाबाद के जो रीजन है इसमें जो सीएनजी स्टेशन है उनको बंद करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा जो पावर सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर को भी जो गैस की फराहमी की जा रही थी एसएनजीपीएल की जानिब से वो भी बंद करने का फैसला किया गया है। जराये का ये कहना है कि ये गैस जो बंद करने का फैसला जो है ये जो घरेलू सार्फिन को दरपेश जो मुश्किलात आ रही थी गैस की कमी के बायस मुश्किलात को दूर करने के लिए किया गया है, क्योंकि घरेलू सार्फिन को गैस के कम प्रेशर की वजह से मुश्किलात का सामना था। उधर सुई नादरन के हुकाम है, उनकी जब बात हुई तो उनका कहना यह है कि जो सुई नादरन उनकी पहली तरजीह है वो घरेलू सार्फिन है। घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी जो है वो उनकी पहली तरजीह है। उनका यही कहना यह था कि सर्दी की जो शिदत में कमी आएगी तो सर्दी की शिदत में कमी आते ही पावर सेक्टर और फर्टिलाइजर को जो गैस की फराहमी जो बंद की गई है उसको बहाल कर दिया जाएगा। तमाम अभी तक घरेलू सार्फिन को मुश्किलात से दूर मुश्किलात से बचाने के लिए और आसानी देने के लिए जो पावर सेक्टर है और फर्टिलाइजर है उनको और सीएनजी स्टेशन को गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। जी शुक्रिया आपका अलीम। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि हुकूमत ने तालीमी इस्लाहत प्रोग्राम के तहत विफाकी तालीमी इदारों में 35 से ज्यादा बसें तकसीम कर दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कहते हैं बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, हमें इन पर फख्र है और ये पाकिस्तान को मजीद मजबूत बनाएंगे। इस्लामाबाद में बसें तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वजीर आज़म नवाज शरीफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में वजीर मुमलिकत कैट तारिक फजल चौधरी, वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज और दीगर भी मौजूद थे। वजीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि वो इस्लामाबाद को तालीमी लिहाज से मॉडल सिटी बनाएंगे। शहर के 422 तालीमी इदारों में बसें तकसीम की जा रही हैं। फिलहाल 35 से जायद बसें दी हैं, बाकी 200 भी जल्द आ जाएंगी। वालिदैन बच्चों को आम बसों और वैगनों में स्कूल भेजने से घबराते थे। नवाज शरीफ ने कहा कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वो पाकिस्तान का फख्र हैं और वतन अजीज को हमसे 100 गुना ज्यादा मजबूत बनाएंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान को आप और मजबूत बनाओगे। हम जो कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, मुझे यकीन है कि इससे 100 गुना ज्यादा आप करेंगे पाकिस्तान के लिए। वजीर आज़म ने बताया कि उन्होंने स्कूलों की हालत और माहौल को मजीद बेहतर करने के भी अहकामात जारी कर रखे हैं। उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। खिताब के दौरान बच्चे तालियां बजाकर खुशी का इजहार करते रहे। बच्चों ने टैबलो भी पेश किया, जिसे हाज़रीन ने बहुत पसंद किया। जब तक है ये दुनिया वो भी पूरी अकेलेते हैं एक अम्ब्रेला के नीचे अपने जितने अक्सरती भाई हैं मुसलमान भाई
उनके साथ मिलकर हाँ, इस इसकी वतन, तरक्की इस में जो- धरती के लिए काम कर रहे हैं, इस कौम के लिए काम कर रहे हैं। हमारे बीच में जो छोटी मोटी गलत फहमियाँ थी किसी ज़माने में, करंटली नहीं है, वो आस्ते आस्ते ख़त्म हो रही हैं, मोहब्बतें बढ़ रही हैं। सर वो तो आप एक घर में भी रहें, एक माँ के भी पैदा किए हुए 4 बच्चे होते हैं तो उनमें भी आपस में मुख्तलिफ कहीं ना कहीं इख्तलाफ हो जाता है। तो यहाँ पर तो फिर भी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पर इख्तलाफ होता है। कुछ मैं कहती हूँ कि कुछ ऐसे हाथ होते हैं जो चाहते भी हैं कि ये लोग आपस में लड़ते रहें, वो खुशहाली भी नहीं देखना चाहते। ऐसा भी तो है ना, लोगों की आंखों में भी खटक रही होती है कि ये मोहब्बत क्यों है, ये गानगर क्यों है, लोग साथ क्यों रहते हैं, और वो कोई ऐसी बात कर देते हैं जो दिल में जाके चुभती है और उसकी वजह से हमें ये जो छोटी मोटी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अच्छा, मैं बेटा मैं चाहता हूँ कि आज चूँकि मौका मिला है, हाँ। नाजरीन आपकी खिदमत में पाकिस्तान के माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में हम बात करें। जी। अगर थोड़ी थोड़ी सी भी बात करें तो माजी से हमें सीखना चाहिए, हाल में अमल करना चाहिए और मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। ट्रू ट्रू। तो मैं मुख्तसर बात करूँगा कि हज़रत कायदे आज़म की टीम, उनका आगाज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आगाज़ और उनकी आवाज़ वो ढाका से शुरू हुई थी। ऐसा ही है। सोहरवर्दी साहब थे और उनके साथ हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तादाद थी, क्रिश्चियंस की एक बहुत बड़ी तादाद थी। सही। और मैं नाजरीन आपकी इतला के लिए ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 2 वाक़यात ऐसे हुए जिसमें अक़लीतों का किरदार नुमायाँ नज़र आता है। मैं दुख के साथ कहता हूँ कि तारीख़ में हमारे पाकिस्तानी तारीख़दानों ने उन कॉन्ट्रीब्यूशंस को नहीं लिखा, जिसमें से एक ये है कि जब मगरबी पाकिस्तान में पंजाब के सूबे में मुस्लिम अक्सरियत का सवाल पैदा हुआ तो वहाँ मसला को थोड़ा गड़बड़ था। तो मसीहों ने हज़रत कायदे आज़म के कहने पर और उनकी टीम के कहने पर, वो एक बंदा नहीं था, वो पूरी एक टीम थी जिसमें सोहरवर्दी साहब थे और दूसरे बहुत सारे थे। तो उन्होंने मसीहों से दरख्वास्त की और मसीहों ने अपने जो आम आबादी है उसका तनासब उन्होंने मुसलमानों के साथ गनवाया। सही है। ये एक तारीखी हकीकत है। और लाहौर हाई कोर्ट में रेडक्लिफ कमीशन के सामने उसके सारे कागज़ वहाँ पे पड़े हैं। दूसरा दीवान बहादुर सिंघा साहब थे, वो उस वक्त पंजाब असेंबली के स्पीकर थे जी। जब असेंबली में वोट बराबर हो गए तो उन्होंने अपना कास्टिंग वोट पाकिस्तान के हक में डाला तो पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बना। ये तारीख है। सही है। अच्छा, उसके अलावा हाँ, बोल। उसके अलावा देखें, तालीम के मैदान में मसीहों ने और सर सैयद अहमद खान ने एक नुमाया कारकर्दगी की तारीख छोड़ी है। अब हम इस हाल में देखें तो हमारा जो पब्लिक सिस्टम है तालीम का, मतलब गली का, मोहल्ले का, जो जहाँ पे जगह जगह स्कूल होने चाहिए, वो बहुत कमज़ोर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे दिल पे बोझ है कि 1947 और उससे पहले हमारा एक बड़ा मजबूत तालीमी निज़ाम था जी, जो कमज़ोर कर दिया, जो हमने पाकिस्तानियों ने कमज़ोर कर दिया है और हम अपनी नस्लों के मकरूज़ हो गए हैं, अपने ज़मीर में, अपने मुआशरे में, अपने मुल्क में, सारी दुनिया में हम उनके मकरूज़ हो गए हैं कि हम उनके लिए कोई अच्छा मुस्तकबिल छोड़ के नहीं जा रहे। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे दुख है और मैं सारे पाकिस्तान से ये कहता हूँ, मैंने अपनी बाकी की ज़िंदगी स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए वक्त की है। अच्छा। एक मैसेज दे सकता हूँ, मैं सबको सर्व नहीं कर सकता, लेकिन मैं लोगों को ये तवज्जो दिला सकता हूँ, उनके साथ मिल के काम कर सकता हूँ कि आइए हम देखें कि हमारे वो बच्चे जो स्कूलों तक नहीं पहुँच सकते
और गलियों में वो बदमाशी सीख रहे हैं, गाली गलौज सीख रहे हैं, सही। दुनिया की सर सारी ये जो आप चीजें काम सीख कर रहे रहे हैं ना, इस पे तो डेफिनेटली मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी और मैं जी। ये भी जानूंगी, चाहे श्याम सुंदर साहब इसमें अगर आपकी कोई मदद कर सकते हैं, मैं कर नहीं, सकती हूँ। सारा सब लोगों पाकिस्तान- की जिम्मेदारी है सर, कि वो हाँ अपने इर्द गिर्द के, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो आपके घर में काम करने वाली औरत आती है उसके बच्चे, आप उसको पढ़ाना शुरू करें। अपने अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं आप उनको अगर तालीम देंगे, क्योंकि एक तालीम याफ्ता मुआशरा ही एक बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत होता है। जो इन्होंने बात कही, इनकी मैंने मुकम्मल बात सुनी, क्योंकि इनके दिल में एक तकलीफ़ थी, एक दर्द था, एक एहसास था जो ये लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। सर उसके जवाब में मैं आपके लिए कुछ कहना चाहूँगी इस ब्रेक के बाद, ठीक है? एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। एक बार फिर से नाज़रीन आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, सलाम पाकिस्तान। और आज हम आपके लिए जो प्रोग्राम पेश कर रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं कि जो अक़लियती बरादरियाँ हैं जो पाकिस्तान में बसती हैं, जो इसकी तरक्की के लिए अपना हिस्सा दे रही हैं, पाकिस्तान की खुशी में, पाकिस्तान के गम में हमेशा शाना बशाना होते हैं, वो लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारें, वो कितना तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं, वो क्या और मज़ीद चाहते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि तरक्की की गुंजाइश या कहना चाहिए कि बेहतरी की गुंजाइश तो हर जगह पर मौजूद होती है। और मेरे दो बहुत मोहतरम मेहमान मौजूद हैं। मैं चाहती थी कि सिख कम्यूनिटी से भी कुछ लोग यहाँ पर आएँ, मतलब लेकिन कुछ मसरूफ़ियत की वजह से वो लोग यहाँ नहीं आ सके, लेकिन हम यहाँ आपकी भी बात करेंगे, आप भी हमारे अपने, आप भी हमारे साथ यहाँ बसते हैं। इसके अलावा और मुख्तलिफ जो कम्यूनिटीज़ हैं, इस वक्त मेरे साथ हिंदू कम्यूनिटी से डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी साहब मौजूद हैं, जो PMLN के से ताल्लुक़ भी रखते हैं, माइनॉरिटीज़ को ये रिप्रेजेंट करते हैं, पार्लियामेंट में मौजूद हैं, तो ये एक बड़ी बात है। इसके साथ साथ बिशप डॉक्टर एजाज़ इनायत मसीह साहब भी मौजूद हैं। एक बार फिर से आप दोनों को खुशामदीद। डॉक्टर साहब ने अभी ब्रेक पर जाने से पहले तफसीली बात की। सर आपने शिकवा किया कि शायद कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तहरीर होनी चाहिए थी जो आप लोगों के हवाले से नहीं हुई। मैं तारीख पे तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं शायद इस लेवल पर नहीं हूँ कि मैं वो कुछ बात कर सकूँ, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी आपने जितनी भी खदमात दी इस मुल्क की तरक्की के लिए उसको हम सराहते हैं। हम आपकी पूरी कम्युनिटी को खराज तहसीन पेश करते हैं। हम आपकी हर खिदमत के बदले में आपको मोहब्बत दे सकते हैं, आपको इज़्ज़त दे सकते हैं, और वो मैं इस प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाती हूँ कि आपने कहा आपके दिल में वो तकलीफ़ है, तो मुझे छोटा समझकर नहीं, उसके बदले में उन मोहब्बतों को कबूल कर लीजिए। नहीं बेटा, मेरी जो तकलीफ थी ना, वो तकलीफ के बारे में मैं बात कर रहा था, जो हम तालीम अपने बच्चों को नहीं दे रहे, उसके बारे में। आपने कुछ तारीख की बात की उस पैराहे में, मैंने कहा हम इसके सिरे में आपको, हाँ बिल्कुल, अब आप कहिए, आप कहिए। मैं इसमें कहूँ का, जैसे अपना बिशप साहब ने कहा है, तो रिसेंटली पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुए। एक तो हमारा जो दिवाली फेस्टिवल है उसमें वज़ीर पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे दावत पे कराची में आया था। वो पहला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो हिंदू के बड़े त्यौहार में शरीक हुआ। दूसरे जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके क्रिसमस का डे होता है। आप देखें हर साल प्रेसिडेंट हाउस में उस डे के हवाले से सेलिब्रेट होता है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसमें शरीक होते हैं। और इस दफ़ा एक और जो बड़ी बात हुई है वो ये तो क्रिसमस ट्रेन पेशावर से कराची तक पहुंची है। तो उसने जो ट्रेन ने मैसेज दिया है उसमें पूरी पाकिस्तान की तारीख में अब तक जितने भी मिनारिटी के हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, उनके जो तारीख के जो किरदार हैं जिन्होंने खिदमात दी हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, मुख्तलिफ शोबों में, उनको उजागर करके मैं जब उस ट्रेन को कराची में पहुंची थी तो रिसीव किया, मैंने वो जो तारीख पढ़ी, मैं हैरत में गया। तो पाकिस्तान की धरती पे इस वतन में सभी मिनारिटी को, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कम्युनिटी को हाईलाइट किया जाए, सभी मिनारिटी को जिन्होंने तारीखी तौर पे काम किया है उनको आनर दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी बात है। तो जो हमारे माजी तारीख में करीब या बईद में जिन लोगों ने खिदमत दी हैं इस वतन के लिए, इस धरती के लिए, उनको आनर मिलता है, उनको ट्राइब्यूट मिलता है। ये एक
सबसे बड़ा पॉजिटिव ये पॉजिटिव इमेज है और ये डेफिनेटली ये, और फिर मैं बार बार कहूँगी कि आप कहीं पे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छी होगी, या आप ये सोचें कि दूध की नहरें महंगी, नहीं, ये सारी चीज़ें फैंटेसी हो सकती है, शायद रियलिटी में इस चीज़ को अल्लाह करे कि हम देखें, लेकिन हाँ बहुत वक्त लगता है इन चीज़ों को इस तरह में तब्दील होने में। हमारे साथ बिशप डॉक्टर एजाज इनायत मसीह साहब भी मौजूद हैं। सर, आज मैंने सोचा हुआ है कि मैंने आपकी सारी बातें सुनी है, ठीक है, और मैं यहाँ सब सुनने के लिए बैठी हूँ। तो अभी आप मुझसे ब्रेक में जिक्र कर रहे थे, आप कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि कुछ तजावीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिन पर काम किया जाए, ठीक है। तो सर मैं चाहूँगी कि आप, क्योंकि शॉर्ट टाइम में बस कम होता है, तो आप कुछ पॉइंट्स हमें दें और अल्लाह करे कि ये यहाँ से लोगों तक पहुँचे और आपके मसाइल हल हों। मैं मुख्तसर बात करना चाहता हूँ। हम बात कर रहे हैं अवाम से, जी जी, और बात कर रहे हैं हुकूमत से, जी, और बात कर रहे हैं माशरे से, जी। देखें, बात यह है कि हर एक आदमी की अकल, उसकी तालीम महदूद है जी, लेकिन जब हम मिल जाते हैं तो उसको कलेक्टिव विजडम कहते हैं। मैं जो हुकूमत के मशीर हजरात हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप दूसरे लोगों को अपने साथ रखा करें, ठीक है, ताकि वो तजावीज़ जो कलेक्टिव विजडम के ज़रिए आ सकती हैं वो हुकूमत तक, उनके ऐवानों तक वो पहुँचे, ताकि वो इम्प्लीमेंट हो। चलें जी, एक तजवीज़ आ गई आपकी। नहीं, ये एक है। हाँ, अब मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे सिंध में एक एक्ट पास हुआ, असेंबली ने पास किया, अब उसके ऊपर गवर्नर साहब ने दस्तखत नहीं किए, वो सियासत की नकल हो, सियासत की नज़र हो गया। एक्ट क्या था कि बच्चियों को ज़बरदस्ती मुसलमान न किया जाए, ठीक है। उसमें एज का मसला आ गया था। सारे पाकिस्तान में का कंसेंसस है कि 18 साल से कम उम्र की बच्चे का निकाह नहीं होना चाहिए, तो ये सारे पाकिस्तान का कंसेंसस है। अब यहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है वो हमारे लोगों की कीमत पे हो रहा है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा जो यहाँ के गवर्नर साहब हैं कि वो उस पर फौरी तौर पर दस्तखत करें। वो माइनॉरिटीज़ प्रोटेक्शन एक्ट है और उसमें देखें एक सादा सी एक बात मैं कर रहा हूँ, आपने कहा कि माइनॉरिटीज का जो प्रोटेक्शन एक्ट है, अगर किसी को इस्लाम पसंद आता है, किसी बच्ची को पसंद आता है, तो उसको बेटी बना के क्यों नहीं रखा जा सकता? उसको जरूरी है कि उसको निकाह में रखा जाए। ये मेरा एक शिकवा है, तजवीज है, रिक्वेस्ट है। सर ये जो आप बात कह रहे हैं इस पे तो डेफिनेटली ये आपकी अपनी एक सोच है जिसका आप इजहार करें, इंडिविजुअली आपकी अपनी बात है, इस पर माशरे की बात, माशरे की बात, आप माशरे की एक तब्दीली के लिए अपनी एक इस्लाह दे रहे हैं। बेटा एक देखिए, सुने बात, सिंध असेंबली ने यूनानिमसली कलेक्टिवली उसको पास किया, ठीक है। अब अगर वो किसी बड़े की सौदेबाजी की वजह से वो सियासत का शिकार हो जाए तो मुझे दुख होगा एज अ पाकिस्तानी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और सेनेट के फ्लोर पे जो तरमीम तजवीज़ की जा रही हैं कि सीटें बढ़ाई जाएं, सारा कुछ किया जाए, तो मेरी दरख्वास्त है कि देखें, पार्टियों के पास तो हमेशा मजबूत पावर होती है, मसल्स होती हैं। वो किसी को मुकर्रर कर दें, मुझे टिकट दे दें, किसी को टिकट दे दें, वो MNA बन जाता है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त जब ये तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं तो हमें सारी अक़लीतों को दोहरे वोट का हक दिया जाए, ताकि हम अपने नुमाइंदे भी चुन सके जिनसे हम पूछ सकें। ठीक है, राइट जनाब। ये बहुत सर, मैं आगे आपकी बात सुनती हूँ सर, मैं आपकी बात सुनती हूँ। आपके 5 पॉइंट्स हैं वो हम ज़रूर रेस करेंगे, और जो चीज़ भी सर कह रहे हैं डेफिनेटली अपने पैराहे में रहते हुए अपनी हर बात करें, और उनको हक है कि वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करें। वोट का हक हर शहरी को है, चाहे जो इस पाकिस्तान में बसता है, और वो उसका हक उसको ज़रूर मिलना चाहिए। श्याम सुंदर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बिशप साहब की जो बातें की हैं उनमें थोड़ी एडिशन करूंगा। हाँ। ये कि जो अभी सिंध असेंबली बिल के हवाले से बात की है, मज़हब चेंज के हवाले से एक एज मुकर हुई थी, सही, तो उस पे
कुछ हमारी जो सर रिलीजन अच्छा मैं चाहूंगी क्योंकि रिलीजियसली उस पर कुछ कंसेंसस इस वक्त चल रहे हैं और मेरा एक मॉर्निंग शो है, ठीक है, हम बड़े लाइट पैराहे में बात नहीं, करते नहीं, हैं, हमने तो मैं बात कर चाहती दी। हूँ कि हम यहाँ पर उसको एज अ पॉलिटिकल नहीं, व्यू हम में ना लेके political जाएं, angle से क्योंकि नहीं। जो लोग फैसला नहीं करेंगे नहीं ये वो उनकी सही है, अपनी हम बात है। सिर्फ हाँ। उसमें सिंपली सर कहें कि जो अकेलेते में ऐसा से महरूम है उनको ख़त्म करने के लिए जितनी भी सियासी पार्टी हैं, जितनी भी मजहबी पार्टी हैं, सोशल एनजीओज हैं, मीडिया, उन सब लोगों का किरदार है जो अकेलेते में लोग रहते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए। बिल्कुल, सिंपल। आप ये एहसास अच्छा, दूसरी- महरूमी को खत्म करने के लिए, उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि वो हमारे साथ हैं, आज एक पूरा घंटा हम आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह ये है, इसकी सही और बात कोई है, वजह इसमें नहीं एक है। और जी, मैं जी, बात जी। ऐड करूंगा। जी जी ऐड कीजिए। सिंध असेंबली ने एक बिल पास इससे पहले किया था तो कम उम्र में शादी करने की 18 साल से कम उम्र में शादी करने की पाबंदी लगाई जाए, कम से कम 18 साल हो, वो शनाख्ती कार्ड हो आपके पास मौजूद तो आप वोटर लिस्ट में नाम हो, शनाख्ती कार्ड हो, ठीक है। बिल्कुल। वही बिल कौमी असेंबली में पेश किया था, हमारे जो ह्यूमन राइट्स के कामरान माइकल साहब ने पेश किया था। वही बिल स्टैंडिंग कमेटी में सेनेट में गया है, तो वो फेडरल हुकूमत की तरफ सभी पार्टियों ने मुतफ़क़ा तौर पर हिंदू मैरिज बिल पास किया। तो कम से कम उन लोगों को एक एहसास महरूम निकलने की ये जो चीज़ें जो बिल पास हो रहे हैं तो उनको अपनी यहाँ इस वतन से धरती से मोहब्बत कर ये एक बड़ी अच्छी सजेशन है कि आप जब भी कोई चीज़ किसी भी तरह की कोई आप अमेंडमेंट करते हैं, कोई चेंजेस करते हैं, तो जो दूसरे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से भी एक सजेशन जो है वो उस बॉक्स में ज़रूर ऐड ऑन कर लिया करें, जिसमें आप तमाम मसाइल को, तमाम पैराहों को देख रहे होते हैं, ताकि एक बेहतर फैसला किया जा सके। इस तजवीज़ में कोई हर्ज नहीं है। बेटा एक मैं बात ऐड करना चाहता हूँ। देखिए बात यह है कि मसीहों का हो, सिखों का हो, हिंदुओं का हो, तो जो हमारे फैमिली लॉज हैं, हाँ। हमारे फैमिली लॉज हैं, उसमें किसी दूसरे का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। क्यों डॉक्टर साहब, सही है या गलत है? नहीं, जो हमारे अपने कम्युनिटी के जितने हैं उनके फैमिली लॉज, जो हमारे फैमिली लॉज है, हर कम्युनिटी का उनके बारे में इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल का कोई ताल्लुक नहीं है कि उनको रद्द करे या उनको मंजूर करे या कुछ करे। मेहरबानी से, ये बड़े नाजुक मसले हैं जो हमारे आपस में दूरियां पैदा करते हैं। ठीक है। तो जो हमारे खानदानी या फैमिली लॉज हैं उनको हम तक महदूद रखा जाए, ठीक है। उनको अपना वसी तर सियासत का हिस्सा तो न बनाया ये आपकी एक और सजेशन जो है वो यहाँ तक पहुँच गई। अच्छा सर ये बताएं कि आपने पाकिस्तान में कहाँ आपने पाकिस्तान के हिस्सों को देखा है, कौन कौन से हिस्से देखे? मैंने पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जो अच्छा, मैंने नहीं देखा। तो सबसे खूबसूरत जगह पाकिस्तान की आपको कौन सी लगी? मेरे सामने गिलगित और वो नॉर्दर्न एरिया पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत, मरी से आगे चले जाएं उनको गलियात कहते हैं, ये सारा हिंदू कुश का सिलसिला है, और आगे आप खंजराब तक चले जाएं, ठीक है, इंतहाई खूबसूरत और गालबन स्विट्जरलैंड से ज़्यादा खूबसूरत इलाका है। ठीक है। उसको डेवलप करने की ज़रूरत है, उसमें सियाहत के मौके पैदा करने की ज़रूरत है, और वहाँ पे वो सहूलियात जो वहाँ लोगों को, सयाहों को मिलनी चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए, ताकि अफोर्डेबल प्राइस में, हाँ, आप वहाँ पे टूरिज्म भी हो सके, हाँ, और लोग दे सके। अगर एक गरीब आदमी जाता है वो किराया तो खर्च करके जाता है, लेकिन अगर वहाँ पे उसको 3-4-5 रुपए का कमरा एक रात के लिए मिलेगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह अभी सीजन है तो बड़ी महंगी वहाँ पर हर चीज हुई है। देखें एक ज़माने में सारे पाकिस्तान में और सारी दुनिया में होते हैं यूथ हॉस्टल्स होते हैं, उनका किराया नॉमिनल होता है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है ताकि सियाहत फ़रोग पाए। सही। अब अगर हमारे यहाँ के पाकिस्तान के लोग अपने ही मुल्क के एक हिस्से में जा नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसको अफोर्डेबल बनाने की ज़रूरत है। अच्छा, क्योंकि मैं फिर बार बार ये बात कहती हूँ, हालांकि जब मैं यहाँ बैठती हूँ तो मुझे पता है कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो मसाइल हैं हम उन पे भी बात करें, ठीक है, उनको भी हम हाईलाइट करें। और जिस तरह अभी बिशप साहब जो है वो अपने तमाम इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे, बहुत
अच्छी बात है, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप अपने मसाइल को सामने रखें। और मैं फिर ये कहूँगी, मैं ये नहीं कह रही कि सब बहुत अच्छा है, यस मसाइल मौजूद हैं, डायलॉग करने की ज़रूरत है सर, अच्छे बनाने की। अब मैं यही चाहती हूँ कि देखें, जब मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ आज़ादी, ये जो एक वर्ड है ना, जिस वर्ड की खुशबू को आप भी महसूस कर रहे हैं इस मुल्क में, आप भी कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूँ, ठीक है। ये लफ्ज़ अगर किसी शख्स की ज़िंदगी से निकाल दिया जाए ना और उसको गुलामी दे दी जाए, तो आप सोचें फिर वो ज़िंदगी नहीं रहती, वो सिर्फ एक अजीब सी सिचुएशन हो जाती है जिसमें आप शायद वक्त गुजार रहे होते हैं। मैं ये जो जिंदगी की खुशबू है, इसको आप लोग यहाँ महसूस करते हैं ना? बेटा मैं बस इस पे हाँ या ना कर दें, हाँ या ना कर दें। एक छोटी सी बात मैं सर पहले हाँ या ना करें, बस अब बात करें। हाँ भी है ना भी है, देखिए सर बीच में तो कुछ नहीं होता सर। बेटा सुने, हाँ है ना, जी जी हम माशरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं ज़बरदस्त होने की वजह से अपने किसी दोस्त पर, भाई पर, पड़ोसी पर ज्यादती कर रहा हूँ, हाँ। तो हमारे सारे माशरे का काम है, ठीक है। अब मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि अभी हम हालिया दौर में ज़रबे अज़ब में से गुजर रहे थे, बिल्कुल ऐसा तो हम खुद ही अपने माशरे को साफ कर रहे थे। किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, सही, किसी को मैं इल्ज़ाम नहीं दे रहा, लेकिन हम सारी की सारी कौम, सारा पाकिस्तान का हर एक फर्द जिम्मेदारी का जिम्मेदार है, तो उसके स्पुर्द कोई ना कोई काम है। मैं इंग्लिश का एक छोटा सा बंद पढ़ूंगा, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। ट्रू, के आदमी कौमें बनाते हैं, सोना कौमें नहीं बनाता। अगर हमारे किरदार, हमारी जिम्मेदारियां, हमारे एहसासात वो दुरुस्त होंगे तो हम इस कौम को जबरदस्त बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये भी इनका भी मैं कमेंट एक बात मैं इसमें ऐड कर दूं कि पाकिस्तान की जो जुग्राफियाई सूरत हाल है, हाँ। जिसमें चाइना ने हैवी इन्वेस्टमेंट किया है, हम एक कॉरिडोर बना रहे हैं, हम एक सड़क बना रहे हैं, हम मुख्तलिफ चीज़ें उसके इर्द गिर्द बना रहे हैं, तो दुनिया जो है इस वक्त बदल रही है। मगरब ने मशरक़ वस्ता में मार खा के सीखा है और वो वहां से विड्रॉ कर रहे हैं। सर ये जो मसाइल है ना सर, कॉमन मसला, पानी, बिजली का, तहफ़्फ़ुज़ का, इसका इशू सिर्फ आपको नहीं है, इसका इशू मुझे भी है, इनको भी है, ये भी है। मेरी बात, और अगर आप कह रहे हैं ना सड़क बनेगी तो उससे अकेले मैं नहीं गुजरूंगी, उससे हम सब गुजरेंगे। मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस की वजह से हम में से हर पाकिस्तानी को अपनी ड्यूटी के मुकाम पे खड़ा होना है, ताकि हम इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। हमें दुनिया को पढ़ना है, हमें उसको पढ़ के समझना है और फिर अपने ऊपर अप्लाई करना है कि पाकिस्तान की अहमियत इतनी है और मैं सुस्ती कर रहा हूँ, हाँ। मैं लापरवाही कर रहा हूँ। ये आपने बहुत प्यारी बात की, इस पे तो पाकिस्तान जिंदाबाद बनता है, ठीक है। और यहाँ सर ये कह रहे हैं कि हम इंडिविजुअली अपना किरदार नहीं अदा कर पा रहे पाकिस्तान की तरक्की में, हमें इसे ओन करना होगा, हर एक को ओन करना होगा, चाहे वो किसी भी मजहब का सवाल नहीं है जी। इसमें मैं थोड़ा ऐड करूंगा सर, इसमें 10 on 12 दिया मैंने आपको ना सर। मैं इसमें और ऐड करूंगा, बिशप साहब ने बहुत से अच्छी बातें की है। हाँ। जहाँ भी डेवलपमेंट होती है, तरक्की होती है, खुशहाली आती है, उम्मीद की एक किरण रोशन होती है। जी बिल्कुल। फिर उसमें सारी कौम के हर फर्द को, चाहे किसी मजहब से ताल्लुकात हो, चाहे किसी पार्टी से हो, डेवलपमेंट जो होती है वो पूरी कौम की होती है, पूरी सोसाइटी की होती है। अगर एक छोटे मेले का मिसाल लूँ तो पूरे मेले की होती है, किसी एक फर्द की नहीं होती। सही। तो इसी तरह पाकिस्तान में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने भी मजहबी जमायतें हैं, जितने भी जो आज के दौर में जो पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो मीडिया का उसमें बहुत बड़ा एक पॉजिटिव रोल है। ये एक सारी सिविल सोसाइटी है, तो इन सारी टीम को जो अच्छी चीज़ें होती है हमारे माशरे में,
जिसको हम कहते हैं जो हेल्थी। ठीक है। अच्छा सर, सेहत मैं अगर मत- आपको थोड़ी देर के लिए पार्टी से एक अलग कर दूं, एक जगह खड़ा कर दूं और मैं बोलूं एक आम इंसान, ठीक है, जो इस मुल्क मुआशरे में रहता है, मुझसे भी पूछा जाएगा तो मैं कहूँगी हाँ हाँ मुझे ये मसाइल हैं, ठीक है, ये इशू हैं, जो बेसिक राइट्स होते हैं, ठीक है, वो उसका मसला मुझे भी है, उसका मसला इनको भी है, सबको है। बेटा, बट मैं इंडिविजुअली आपसे, सर मैं आपकी 1 मिनट मुझे दीजिएगा सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने एक यहाँ रहते हुए जब हम आज़ादी की फीलिंग की बात कर रहे थे, आपने कुछ हासिल भी तो किया ना, यहाँ पर इस धरती ने आपको बहुत कुछ दिया भी तो ना, तो वो क्या चीज़ें हैं जो आप जिस पर फ़ख्र कर सकते हैं कि मैं अगर इस मुल्क में रहता हूँ, मैं इस पाकिस्तान में रहता हूँ, तो इस मुल्क ने मुझे ये चीज़ें दी हैं जो मेरे सर का ताज हैं। ना मैं एक आपने अच्छी बात की, पॉलिटिक्स से हट के, पार्टी वर्कर के से हट के, एक आम शहरी के हिसाब से, हाँ। तो मैं समझता हूँ मुझे इस धरती ने, इस वतन ने, इस मेरी जन्मभूमि है जिसको हम तो धरती माता कहते हैं हिंदू कम्युनिटी, वो तो ऐसे हम कहते हैं जैसे हमारा रिवर इंडस है, सिंधु दरिया है, हमारी कम्युनिटी के लोग उसकी भी इबादत करते हैं, उसकी भी एहतराम आनर करते हैं। तो हमें इस धरती ने इज्जत दी है, रोज़गार दिया है। हमारी जो आज पर्सनली तौर पे जो मेरी पहचान है, जो मैंने एजुकेशन हासिल की है, जो मेरी फैमिली की बिजनेस है, तो इस तरह से जो हमारा एक खुशहाल फैमिली, मैं कहूँ छोटी सी फैमिली कहूँ लेकिन वो एक खुशहाल फैमिली कहूँ, ये सारी चीज़ें इस धरती ने दी है, इस वतन ने दी हैं। सही। तो हमें आगे बढ़कर और मुस्तकबिल के लिए मैं समझता हूँ और भी बेहतरी आएगी। जो हमारे एक फ़र्ज के हैसियत से, जो हमारी कम्युनिटी एज ए हिंदू फर्द कम्युनिटी के हैसियत से जो एहसास महरूमी पहले होती थी, वो अभी आस्ता आस्ता ख़त्म हो रही है। तो नई चीज़ें जन्म ले रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ तो मुस्तकबिल में जो आने वाला दौर है वो सबके लिए बेहतर होगा, उसमें एक नए दौर की नई खुशबू उस मुस्तकबिल इंशाल्लाह। बेटा एक मैं चीज ऐड करना चाहता हूँ आखिर बिल्कुल में। देखें सब पाकिस्तानी भाइयों, मैं सबकी बात करता हूँ कि सबको पाकिस्तानी बनना है, पाकिस्तान के लिए, उसके नाम के लिए अपना रोल भी अदा करना है, कुर्बानियाँ भी देनी है। लेकिन ख़ास मेरी दरख्वास्त है पुलिस से और जुडिशरी से कि मेहरबानी से अदलो इंसाफ का निज़ाम बेहतर बना दें तो पाकिस्तान का नाम 100% ऊंचा हो जाएगा। 31 दिसंबर की रात को सखर में प्रॉपर्टी माफिया के साथ मिलकर पुलिस एक कंपाउंड का कब्जा लेने के लिए आ गई। अब देखें आज तक हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। सही। तो ये वो बातें हैं कि जहां पर हुकूमत के जो बड़े हैं वो गलत मिसालें बना देते हैं। सर ये जो आपने बात की ना जुडिशरी की, इंसाफ की, ये तो हर इंसान के लिए जो है ना ये जरूरी, इस स्टेट की जिम्मेदारी है रंग, नस्ल, मजहब से बालातर होकर उनको, आप अगर हमारा कौमी तराना देखें ना तो उसमें भी कहीं मजहब का जिक्र नहीं किया गया, उसे ऐसे बनाया गया, उसकी ऐसे तश्कील की गई, उसे ऐसे लिखा गया कि आप पढ़ें तो आपको अपना लगे, आप पढ़ें तो आपको अपना लगे, और मेरा तो है ही, बल्कि हम सबका है, जितना मेरा है इतना आपका ही है। तो ये चीजें बड़ी पॉजिटिविटी हैं। और जिन एक्ट्स की आप बात करें वो किसी इंडिविजुअल की या कुछ लोगों की जहनी सोच की वजह से ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं। ये धरती होती है, ये जो मुल्क होता है, ये जो आपकी पहचान होती है, जो आपकी शनाख्त होती है, ये सबसे बड़ी नेमत है जो रब की तरफ से एक इंसान को दी जाती हैं। मैं बहुत दूर की बात नहीं करती, मैं कश्मीर की बात करती हूँ। आप देखें वहाँ जो लोगों का हाल है, वो अपने हक़ के लिए अपनी ज़मीन पर जो है वो अपने रहते हुए भी अपने हक़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अंधे महसूस नहीं करे। सर तो हम कितना शुक्र करते हैं, हम कितनी बेहतर जगह पर है। बिल्कुल सर, कोई मैसेज जो आप देना चाहें, पॉजिटिव मैसेज अपनी कम्युनिटी? मैं सिर्फ ये कहूँगा, सारी दुनिया से ये कहूँगा कि खुदा का वास्ता है बंदे के पुत्र बने, इंसान बने और दूसरों को, हर दूसरे शख्स की इज्जत करना सीखें, अपनी जिम्मेदारी पूरी करना सीखें, पाकिस्तान सबसे ऊपर चला जाएगा इंशाअल्लाह। जी श्यामचंद्र साहब, मेरा आखिर में यही मैसेज है अपने सारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए, जितने भी यहाँ अकेलेती रहते हैं उनके लिए, पूरी दुनिया के
जितने भी इंसान रहते तो आपस में आए, मोहब्बत करें, इताअत करें। इस धरती, इस वतन, इस पूरे ग्लोबल जो विलेज आजकल बना हुआ है उनके लिए मिलकर काम करें। True. तहज़्ज़ुब की दुनिया ख़त्म करें, अच्छे मुस्बत सोच के साथ मिलकर एक इंसान की हैसियत से पूरी दुनिया के लिए काम करें, मोहब्बत का दायरा वसी करें और पूरी दुनिया के जितने भी ठीक है। मसाइल हैं उनको मिलकर सॉल्व एक करने की umbrella- एक राइट umbrella के नीचे काम राइट राइट जनाब, बिल्कुल। तमाम कम्युनिटीज पाकिस्तान, हमारी अपनी हैं, फैज़ाबाद। हाँ, हम इनको ओन करते हैं और यकीनन इनके जो भी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम अपनी एफर्ट करेंगे। जाते जाते बस ये कहूँगी, एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।